यदि आप किसी नाबालिग की संपत्ति, घर, मकान, खेत, खलिहान, दुकान, प्लॉट का खरीद फरोख्त उसके पिता या उसके अभिभावक के माध्यम से करते हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाइए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इस निर्णय को जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि आप किसी नाबालिग की संपत्ति अनजाने में बिना इस कानून को जाने खरीद लिया तो हो सकता है कि आपका सारा पैसा भी डूब जाए और जमीन भी आपके हाथ से चला जाए। किसी नाबालिग की संपत्ति को खरीदने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, आज के इस अंक में हम उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह कानून पहले से ही था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। बरसों से ऐसा खरीद फरोख्त गांव, शहर, कस्बे, छोटे छोटे जगहों पर होता रहा है, लेकिन इस कानून के जानकारी के अभाव में ऐसे खरीद फरोख्त की कभी चुनौती नहीं दी गई। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कर्नाटक के एक गांव का मामला है जहां एक व्यक्ति अपने 3 नाबालिग बच्चों के नाम पर 2 प्लॉट खरीदता है। कुछ समय बाद जब उसे कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो वो व्यक्ति उस जमीन को किसी दूसरे को बेच देता है। इसके बाद बच्चा जब बालिग हुआ तो वे बच्चे इस बिक्री को नहीं मानते हुए वो प्लॉट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। इस पर पूर्व खरीदार जिन्होंने उन बच्चों के पिता से जमीन खरीदी थी, वे जिला अदालत में मुकदमा दायर करते हैं। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व खरीदार द्वारा दायर किया गया मुकदमा को खारिज कर देता है और कहता है कि चूंकि यह संपत्ति नाबालिगों के नाम पर था, इसे बेचने से पूर्व कोर्ट की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए वो बिक्री वाइडेबल है, अमान्य है। इसके बाद मामला अपील में जाता है। अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को पलट देता है और कहता है कि नाबालिगों ने अपने पिता के द्वारा किए गए सेल डीड को रद्द करने के लिए पहले कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया है या औपचारिक मुकदमा दायर नहीं किया है। अर्थात हाई कोर्ट का यह कहना था कि वे बच्चे जो नाबालिग से बालिग हुए हैं, उन्हें पहले पिता द्वारा बेचे गए संपत्ति के सेल डीड को रद्द कराने के लिए कोर्ट में मुकदमा डालना चाहिए था और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने पूर्व खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश को अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए यह कहा कि प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग की संपत्ति बेचने से पूर्व कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य है और बिना कोर्ट के अनुमति के नाबालिगों की संपत्ति का उसके पिता या अभिभावकों द्वारा की गई बिक्री वाइडेबल होता है, अर्थात शून्य या अमान्य करने योग्य होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में नाबालिगों को बालिग होने के बाद मुकदमा दायर करने की जरूरत भी नहीं है। मुकदमा दायर करना एक विकल्प मात्र है, बाध्यता नहीं है। अर्थात उन बालिग हुए बच्चों को ऐसी बिक्री को रद्द करने के लिए कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें पूर्व सेल डीड को रद्द कराने के लिए कोई मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि वो अपने आचरण या व्यवहार से यह दर्शाता है कि वो पूर्व बिक्री को नहीं मानता है या स्वीकार नहीं करता है,
तो यह ही पर्याप्त माना जाएगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 क्या है। इस अधिनियम की धारा 7 और 8 यह कहता है कि बगैर अदालत की अनुमति के नाबालिग के अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बंधक रखने, बेचने, उपहार में देने या अन्यथा हस्तांतरित करने या यहाँ तक कि उस संपत्ति के किसी हिस्से को 5 साल से अधिक समय के लिए किराया पर देने या नाबालिग के वयस्क होने की तिथि से 1 साल से अधिक समय के लिए पट्टे पर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 2 के तहत किसी भी तरीके से नाबालिग की संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए नाबालिग के अभिभावक के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है, अनिवार्य है। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के पिता के द्वारा कोर्ट की बिना अनुमति के उस प्लॉट को बेचे जाने को अवैध करार दिया और बच्चों के हक में फैसला सुनाया। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आमतौर पर गांव देहात कस्बे में ऐसा होता है कि नाबालिगों की संपत्ति उसके अभिभावक द्वारा बेच दिया जाता है और लोग खरीद भी लेते हैं। उन्हें इन कानून का पता नहीं है। कल को यदि नाबालिग बच्चे बालिग होते हैं और उन्हें इस कानून का पता चलता है तो वे उस बिक्री को अमान्य घोषित करवा सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर जो जमीन है उसे आप खरीदने की कोशिश करते हैं तो पहले कोर्ट की अनुमति अवश्य ले लें। हालांकि इस केस में उस संपत्ति को पिता ने ही खरीदा था, अपने पैसे से खरीदा था, लेकिन बच्चों के नाम पे खरीदा था। लेकिन एक बार वो जमीन बच्चों के नाम होने के बाद वो उसे अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता था बिना कोर्ट की अनुमति के। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो बच्चे बालिग होने के बाद उस बिक्री को अमान्य करार दे सकता है और खरीदने वाले का पैसा और संपत्ति दोनों हाथ से जा सकता है। इसलिए आगे से जब भी आप लोग किसी भी ऐसी संपत्ति का खरीद फरोख्त करते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील यह कानून है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक मैं पहुंचा दिया। आगे आपकी मर्जी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इस कानून के बारे में पता था? कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।